शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे जहाँ भी होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा, मेरा नाम है हिना। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू किया करना है आज बाब हफ्तम। गुज़िश्ता रोज़ हमने बाब शिशम को मुकम्मल कर लिया। आज हमने शुरू करना है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। तस्वीर में एक बहुत ही अच्छा माहौल आपको नज़र आ रहा है। सरसब्ज पीछे से आपको नज़र आ रहे होंगे दरख्त हैं, और जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़रखेज़ है, और उसमें जो पत्ते उगे हुए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ही हमने जो अपना सबक शुरू करना है, सबक 7.1, और उसका उन्वान है आलूदगी। आलूदगी एक तरफ माहौल है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, फ़िज़ाई आलूदगी आपको नज़र आ रही होगी। फ़िज़ा में मौजूद गर्दो गुबार है, धुआं है, और धुआं क्या है, ऐसा धुआं है जिससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सबक 7.1 एक नज़म है आलूदगी आलूदगी, और आज हमने इसका पहला लेक्चर पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि हमारा पहला लेक्चर ज़ुबान शनासी की फ़हरिस्त से लिया गया है। जी दुरुस्त, ज़ुबान शनासी की फ़हरिस्त से लिए गए 2 हासिलात ताल्लुम आज आपको सिखाए जाएंगे। रमूज़ औक़ाफ़, तफ़सीलिया और अलामत तख़ल्लुस को पहचान कर इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ हरूफ फिजाइया, निदाइया और तासुफ की पहचान और इस्तेमाल करना आज के सबक में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त, हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। और सरगर्मी क्या है वो देखते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सरगर्मी है। आपने बहुत ही तवज्जो से सुनना है और फिर जवाब देना है। किसी भी बात पर अफसोस का इजहार करने के लिए किन किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर किसी बात पर आपने अफसोस का इजहार करना है तो क्या करेंगे, आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो आपने बताने हैं। और किसी नज़म या गज़ल का वो शेर आपने सुनाना है जिसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया हो। नज़म का शेर हो, गज़ल का शेर हो, आखिरी शेर हो, लेकिन उसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया हो। एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ। मीर तकी मीर का शेर है। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इसमें शायर ने क्या किया है, अपना नाम इस्तेमाल किया है, यानी मीर उनका तखल्लुस है, और उन्होंने अपना नाम आखिरी शेर के पहले मिसरे में इस्तेमाल किया है कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो इसी तरह के अशार आप भी सुनाएं, वीडियो को रोकें और ये बड़ी मज़ेदार सी सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने दोनों ही सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। बढ़ते हैं तो अपने आज के लेक्चर की तरफ कि आज आपको क्या सिखाया जाएगा। हासिलात ताल्लुम में आपको बताया जा चुका है कि आज हम सीखने वाले हैं रमूज़ औक़ाफ़, तफसीलिया और तखल्लुस। तफसीलिया का निशान ये है, अलामत, और तखल्लुस की अलामत ये है, यानी किसी भी शेर पर ये अलामत लगाई जाती है और तफसीलिया में ये अलामत लगाई जाती है। इसके साथ साथ हरूफ फिजाइया, उसकी दो इकसाम हरूफ तासुफ और निदा, इनकी पहचान और इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। और हरूफ फिजाइया बोलते हुए, जैसे आ, ये हरूफ तासुफ है, यानी अफसोस का इजहार किया जाता है, तो हम ये वाला निशान लगाते हैं किसी भी जुमले पर। जैसे आ वो वक्त पर ना पहुंच सका, ठीक है, ये वाला निशान, ये निशान बना भी हुआ है। तो ये हरूफ फिजाइया, हरूफ तासुफ और निदा के इस्तेमाल में ये निशान लगाया जाता है। तो आज आप क्या सीख रहे हैं, हरूफ, रमूज़ औक़ाफ़, तफसीलिया और तखल्लुस की पहचान और इस्तेमाल, और इसके साथ साथ हरूफ फिजाइया की दो इकसाम हरूफ तासुफ और निदा की पहचान और इस्तेमाल। लेकिन प्यारे बच्चों, ये दोनों चीज़ें आपको हमने पहले सिखा दी हैं। कौन से वाले बाब में, बाब दवम में सीखा है आपने रमूज़ औक़ाफ़, और बाब दवम और सिवम में सीखा है हरूफ फिजाइया, तासुफ और निदा। ये दोनों चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि ये दोनों चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो आज क्या करेंगे, आज करेंगे सरगर्मियाँ, और उन सरगर्मियों के ज़रिए आप बेहतर और मज़ीद बेहतर तौर पर इन दोनों हासिलात ताल्लुम को सीख सकेंगे, और इनका इस्तेमाल और पहचान आपको बहुत अच्छे तौर पर आ जाएगी। यानी रमूज़ काफ़ की पहचान और इस्तेमाल और हरूफ फिजाइया की पहचान और इस्तेमाल आप आज और मज़ीद बेहतर तौर पर सीख जाएंगे। अपनी पहली सरगर्मी में देखते हैं कि पहली सरगर्मी में आप क्या करेंगे।
कुतुब खाने, इंटरनेट से किसी ऐसी नज़म का इंतखाब करें जिसके आखिरी मिसरा में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। कोई ऐसी नज़म या गज़ल आपको याद हो जिसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया हो, वो सुनाएं। या फिर लाइब्रेरी से या इंटरनेट से किसी ऐसी नज़म का इंतखाब करें जिसके आखिरी मिसरे में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। ये वाली सरगर्मी ग्रोही तौर पर भी करवाई जा सकती है और जोड़ियों की सूरत में भी। और जो हमारी दूसरे हाथ से ताल्लुम की सरगर्मी है ये इनफरादी तौर पर ही करवाई जाएगी, यानी ये जो दो हरूफ है, हरूफ निदाइयाँ, ये निदाइया क्या होता है कि हम जब किसी को पुकार रहे होते हैं, निदा होता है किसी को पुकारना, तो किसी को पुकारने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, सुनो और बेटा। आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी इन हरूफ निदाइया को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इन दोनों से आपने क्या करने हैं, 3-3 जुमले बनाने हैं। सुनो से भी और बेटा से भी आपने 3-3 जुमले बनाने हैं और ये इनफरादी तौर पर सरगर्मी आप सर अंजाम देंगे, यानी हर बच्चा ये काम करेगा। और इस वाली सरगर्मी को मौलम क्लास की तादाद के मुताबिक या तो ग्रोही सूरत में करवा ले या जोड़ियों की सूरत में करवा ले, जैसे भी मुनासिब लगे। मेरे ख्याल में तो जोड़ियों की सूरत में करवा ली जाए ताकि दोनों बच्चे जो हैं वो एक एक नज़म मुंतखब करें और बताएं कि इस वाली नज़म में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। यहाँ पर वीडियो को रोके और इन दोनों सरगर्मियों को सर अंजाम दे। जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज इन दोनों सरगर्मियों को खुद से सीखना? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप पहले भी सीख चुके हैं और मैंने बताया था कि आज इस काम को आप खुद सर अंजाम देंगे। तो कैसा लगा आपको खुद से ही काम करना? मुझे यकीन है पसंद आया होगा और आप तखल्लुस को भी पहचान चुके होंगे, उसका इस्तेमाल भी करना आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से शायर ने तखल्लुस अपना गज़ल या नज़म के आखिरी शेर में इस्तेमाल किया। अब बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, और हमारे सबक का दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? मश्क सवालात। अच्छा, ये वाले सवाल जो है बच्चों ये आप जुमात में करेंगे, हैं मश्क के सवाल हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इनको जुमात में ही हल करना है और इनको किताब पर ही हल करना है, यानी जो दुरुस्त जवाब होगा आपने क्या करना है, उसका इंतखाब करना है और जुमात में ही करना है। अच्छा, मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलामत कौन सी है? यहाँ पर आपने उसका जवाब मुंतखब करना है। तफसीलिया के लिए दर्जेल अलामत इस्तेमाल की जाती है, इस्तफामिया का दूसरा नाम है, और किसी को सदा या आवाज़ या पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ कहलाए जाते हैं। इसमें अभी आपको बता चुकी हूँ कि किसी को सदा या आवाज़ देने के लिए कौन से हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। और लफ्ज़ आ, ये भी आपको बता चुकी हूँ कि लफ्ज़ आ के साथ कौन सी अलामत लगाई जाएगी, और तफसीलिया का निशान भी आपको पता चल चुका है। यानी ये 3 सवालात के जवाबात तो मैंने आपको इसी लेक्चर में बता दिए, आपने सिर्फ इन 2 के जवाब मुंतखब करने हैं। तो लिहाजा ये काम आप करेंगे जुमात में ही। फिर जो काम है ये वाले जो सवालात हैं बच्चों, आपने ये घर जाकर कॉपी पर हल करने, यानी ये इनको लिख कर लेकर आने। ये तहरीरी काम है। दर्ज अलामात में से अलामत तखल्लुस की निशानदेही करें और 5 शोरा के नाम लिखते हुए अलामत तखल्लुस का इस्तेमाल करें। 5 शायरों के नाम लिखने, और मैं लेक्चर में ही आपको बता भी चुकी हूँ कि अलामत तखल्लुस कौन सी है। इसके साथ साथ नज़म आलूदगी में नदाया अल्फाज की निशानदेही करनी है आपने, यानी नज़म आलूदगी जो हमारा सबक 7.1 है, आपने क्या करना है, उसको पढ़ना है और नदाया अल्फाज उसमें कौन कौन से हैं आपने उनकी निशानदेही करने हैं। और मज़ीद हरूफ निदाया, हरूफ तासुफ आपने लिखने हैं 5। ठीक है, 5 हरूफ निदाया आप घर से लिखेंगे, 5 ही हरूफ तासुफ लिखेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ नज़म आलूदगी में शायर ने तासुफ के जो तासुरात पेश किए हैं उन्हें हरूफ तासुफ का इस्तेमाल करते हुए तहरीर करें 5 से 7 जुमलों में। अब घर जाकर आप ये नज़म पढ़ेंगे, इसमें हरूफ तासुफ का इस्तेमाल करते हुए अपने 5 से 7 जुमले लिखने हैं। यानी शायर ने कुछ ऐसी बातें इस नज़म में लिखी हैं जिस पर वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि ये जो नज़म आलूदगी है या जो आलूदगी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है वो क्या कर रही है, हमें बीमार कर रही है। हम अंदरूनी तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर जो है हम कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे। एक वक्त था जब ताज़ा हवा थी, साफ़ पानी था, तो और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, तो क्या था कि इंसान ताज़ा खुराक खाता था, तंदुरुस्त रहता था और उसके गिर्द बीमारियां नहीं आती थी। तो
तो वो वाला माहौल अब हमें मुयस्सर नहीं है। हम शहरों में रहने वाले जो हैं वो उस माहौल से बहुत दूर जा चुके हैं। तो शायर ने नज़म आलूदगी आलूदगी में भी कुछ ऐसे तासुरात बयान किए, यानी वो जो बातें हैं वो वाजिया तौर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तासुर ऐसा खींचा है जिसमें वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो आपने उसी तासुर को उसमें से अक्स करना है, यानी उसमें से देखना है, शनाख्त करनी है कि किस तरह का तासुर उन्होंने उस नज़म में बयान करना है, और आपने उस पर 5 से 7 जुमले लिख कर लेकर आने। इसके साथ साथ घर का काम एक और भी है। नज़म आलूदगी आलूदगी के शायर अनवर मकसूद की लिखी हुई कोई ऐसी नज़म मुंतखब करे जिसमें उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, यानी आप कोई ऐसी नज़म इंटरनेट से, किसी अखबार से, किसी किताब से मुंतखब करेंगे जिसमें अनवर मकसूद ने कोई ऐसी नज़म लिखी होगी जो इसके अलावा आलूदगी आलूदगी से मुतल्लिक होगी। तो आपने क्या करना है, उसको कॉपी पर लिख कर लेकर आना है। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में क्या है, आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले हरूफ तासुफ लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें, और तखल्लुस की अलामत वाले 3 अशार लिखें, यानी ऐसे 3 अशार लिखेंगे जिसमें शायर ने अपना नाम लिखा और तखल्लुस की अलामत उसमें लगी होगी। यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। काम आपको तो फीस किया जा चुका है, ये काम आप घर जाकर करेंगे और बहुत ही खुशखत लिख कर लेकर आएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि अच्छा काम जब आप करके लेकर आते हैं तो मौलम भी खुश होते हैं, और वो अगले रोज़ क्या करते हैं, आपको शाबाश देते हैं, जिससे आपकी हौसला अफजाई होती है। तो हौसला अफजाई कैसे होगी, जब आप अच्छा काम करेंगे और हर रोज़ मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करके लेकर आएंगे, तो उससे आपके मौलम या मौलमा भी आपसे खुश होंगे, और आप भी अपने अंदर एक नया जोश व जज्बा पैदा कर सकेंगे कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं आपका दिल चाहेगा कि आप उसको मज़ीद अच्छे तौर पर करके लेकर आए। आपने मुझे बताना है कि आपने ये काम किस तरीके से सर अंजाम दिया घर जाकर, क्या जल्दी जल्दी में, अफरा तफरी में किया, या किसी वजह से नहीं किया। अगर नहीं किया तो किस वजह से नहीं किया, और अगर बहुत अच्छा किया है तो वो भी आप मुझे बताएंगे कि आपने बहुत ही खुश दिली के साथ और बहुत ही खुशखत इस काम को सर अंजाम दिया है। लेक्चर अपना ख़त्म करूँगी इस एक नसीहत के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और आलूदगी से भी बचकर रहेंगे। कल मिलेंगे इस सबक के दूसरे लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।